हमारा सर्वे हो चुका है, सैटेलाइट इमेज है, पेरीफेरल के अंदर मांग रहे हैं, 2011 की आबादी मांग रहे हैं, जो ये नियमावली के अनुसार है, उसमें ही हमें आबादी नियमित चाहिए। ऐसा है जो पेरीफेरल है, जो 2011 की आबादी नियमित होनी थी, हम उसी को नियमित करने के लिए कह रहे हैं, कोई अन्य आबादी नहीं चाहिए हमें। पेरीफेरल रोड के अंदर भी तो लोगों ने मुआवजे ले लिए हैं ना कुछ जमीनों के। नहीं, बिल्कुल गलत है। केवल 0.1% कोई अपवाद होगा गलती से कर रही है जिसको वो जानता नहीं, उसको पता नहीं है। ऐसा कोई एक आध अपवाद हो सकता है, नहीं तो ऐसा कहीं भी नहीं है। इनके अर्जन की मैं हकीकत बताऊं, भवानी शंकर स्कूल, उस स्कूल के अंदर मैं पढ़ा हूं, मेरी उम्र देख लीजिए, और वहाँ पे वो स्कूल नहीं है, इन्होंने खाली खेत दिखा के उसको भी अधिग्रहण कर लिया है। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई छोटा नहीं है, वहाँ मंदिर नहीं है, इनके उसमें सर्वे में नहीं है, खाली जमीन है। तो ये टोटल जो है भ्रष्टाचार है, लूट है, सीधे सीधे किसान की लूट है। हमारी 5% की ज़मीन नहीं मिली है, हमारे 5% के प्लॉट नहीं है, 60-64% भी नहीं दिया गया है, गांव में आबादी भी नहीं है, जिसपे है वो ग्रीन बेल्ट लगा दिया उन्होंने, इस पे बताइए आदमी कहाँ जाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बहुत सारी जमीन घेर रखी है किसानों ने। कहीं नहीं घेर रखी किसान, ये इनकी मनमानी है। सिर्फ विधायक है, उनको पता नहीं समस्याओं की, नहीं पता है उनको, उनकी चलती ही नहीं है। वो केवल दरी बिछाने के लिए है, कुर्सी बिछाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनकी चलती नहीं है। लेकिन जो सांसद हैं वो तो मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ नहीं चलती इनकी। अगर चलती तो हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता, हम जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे। जब चुनाव आते तब तो कहते हैं कि किसानों की हम समस्या हल करवा देंगे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है ना, ये जमीनी हकीकत है तो सही। ये आप देख तो रहे हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे, ये चाहते हैं किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है ऐसी। हमारे आधे ऐसे हैं जिन पे 25-25 गज मकान है, उन पे नोटिस आ चुके हैं, बताइए कहाँ जाए। 90 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं? कमी कहाँ रह गई है? अधिकारी कहीं भी नहीं मान रहे, अधिकारी कहते हैं बस बात पहुंचा रहे हैं, अभी तक बात हमारी पहुंची नहीं है। आपकी 12 दौर की वार्ता भी हुई है किसानों के साथ में, अधिकारियों के साथ में? कुछ नहीं बोलते, शासन पे बात जारी अभी तक हो गए, 90 दिन चल रहे, आश्वासन देते हैं पर अभी तक हमारा कुछ काम नहीं हुआ है। आपको भी पता है 90 दिन हो गए, एक भी बात नहीं हमारी मानी गई है। श्रीकांत जी, 3 महीने हो गए किसान आंदोलन को नोएडा में, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही है। देखो इतने आराम से नहीं बनती है। किसान को इन्होंने मीडिया के आगे, जो आपकी वो बड़ी मीडिया है, जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, तो किसान को वैसे ही आतंकवादी और वैसा घोषित कर रखा है। तो अभी ये चाहते हैं कि ये किसी तरह से यहाँ के लोगों में भ्रम फैल जाए और ये वापस चले जाएं, इसलिए मांग नहीं बन रही। लेकिन हाँ, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि समय थोड़ा और लगेगा। जैसे दिल्ली बॉर्डर पे हमारी बात मानी गई है ना, यहाँ भी बात मानी जाएगी, ये आप लिख के ले लो। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो नोएडा के किसान है, ग्रेट नोएडा किसान है, ये तो काफी बदनाम है कि इन्होंने जमीन घेर रखी है, ये टैग कब हटेगा? यार एक बात बताऊं ना, ये बातें तुम्हें बताता कौन है? और जो लोग ये फैला रहे हैं ना, उन्होंने तो हमें जो आतंकवादी भी कह दिया। यहाँ जो जमीनें बताई जा रही हैं, आप सर्वे करके देख लो ना, एक बार इनसे भी बोल दिया कि आप खुद आके जमीन पे सर्वे करके देखो कि हमने अतिक्रमण किया है। आज हमारे परिवार बढ़े और अगर हमने उसका मुआवजा नहीं लिया है, और जो हमारी आबादी बढ़ी है, आबादी में घर बना लिया, और गांव में जो हमारा मूल घर है आज से 60 साल पुराना, 70 साल पुराना, उस पर ये नोएडा लिख रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि हमने जमीन का मुआवजा खजाने में डाल रखा है, ट्रेजरी में डाल रखा है। यार तुम कहीं डाल लो, तुम अपने कहीं डाल दो, उनकी मर्जी है ना। वो हमें बता रहे हैं ना, हमने ट्रेजरी में डाल दिया। ऐसे तो तुम ये कह दो कि हमने तुम्हारे बच्चे को भी ट्रेजरी में डाल दिया, तो मैं छोड़ दूं? ये कोई मतलब नहीं हुआ, ये मतलब नहीं हुआ भाई साहब, इसमें कोई दम नहीं है इन बातों पे। जमीन अधिसूचित है जहाँ पर किसान बसे हुए हैं, चाहे कोई कितना पुराना गांव है, चाहे कितना पुरानी आबादी है, तो उसे उखाड़ दो। नोटिफाइड जमीन है वो। अरे आप कुछ भी कर लोगे ना नोटिफाइड। सर्वे किया है, वहाँ लोग कितने रह रहे हैं, आपसे रजिस्ट्री कराइए, आपसे रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज है, और आज हमें हमारा मालिकाना हक छीन लिया। सर्वे कराया हो तो उसकी कॉपी दिखाए नोएडा, बिना बताए हमारी रजिस्ट्री किसी पे कोई इनके पास सर्वे नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं।
मनगढ़ंत बातें हैं कि हमने इसका जमा कर दिया। उन्होंने मुआवजा उठा भी लिया है। यार आप उसे पकड़ लो, आप उसे पकड़ लो आगे की बात बताते भाई, जिसने उठा लिया ना आप उसे पकड़ लो, और जिनने नहीं उठाया। ये भी आरोप है कि किसान 2-2 बार मुआवजा मांग रहे हैं, जबरदस्ती धरना कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, एक बार दिलवा दो, आप एक बार दिलवा दो, एक बार दिलवा दो। लोग कोर्ट गए ना। हाँ गए थे, कोर्ट जाने तो कोर्ट से भी तो जीत के आए थे ना। कोर्ट ने भी कह दिया है कि 64% बढ़ा के दो, 5% आज तक तो मिला नहीं। दो ने नहीं दिया है, हम और भाई नोएडा अथॉरिटी मिथ्या आरोप लगाती है किसानों पे और उनको बरगलाती है, और करती क्या है कि जो नेता नगरी कर ले उनको प्लॉट दे दिया, और जो सीधा साधा किसान है जो आज ये बैठा, आज आके यहाँ बैठा है अथॉरिटी पे, उसे आज तक 5% का प्लॉट नहीं दिया मुआवजा का। अच्छा, आपने तालाबंदी कर रखी है नोएडा प्राधिकरण पर, आम आदमी परेशान है, आपने गाय भैंस भी लाकर बांध दी है, इससे क्या हासिल होगा? देखिए, हमारे जो घर हैं, जो सारी ज़िंदगी की कमाई है, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, वो इन्होंने अधिग्रहण कर ली है। और देखिए उसमें टोटल फर्जीवाड़ा हुआ है। उसमें इन्होंने हमारा घर नहीं दिखाया है, ये ले कर ले अधिग्रहण, उसका सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना होता है, और हमारी बिल्डिंग का पैसा दे दें, हम कहीं और जाके बस जाएंगे। लेकिन जो अफसर हैं वो तो ये कहते हैं कि जो किसानों की ऐसी जो मांगे हैं हम इनको पूरी नहीं कर सकते, यहाँ पर हम अपना उसमें हाथ नहीं डालेंगे, हम पे जांच बैठ जाएंगी। आप किसी नीति नियम से ही तो चलोगे, या आपके घर के राज होगा, जो चाहेंगे वो कर लेंगे? कोई नीति नियम तो होगा। शासन स्तर की मांगे हैं तो देखिए, देश जो है नीति नियम से चलता है, आपका नीति नियम कोई नहीं है। आप खाली खेत कैसे दिखा सकते हैं? जब मेरा मकान बना हुआ है वहाँ पे 40 साल से मैं रहता हूँ, 50 साल से मैं रहता हूँ, सैकड़ों साल से रहता हूँ, और आप उसको खाली दिखा रहे हैं जमीन को? कहाँ है सर्वे? दिखाई सर्वे। फिर वहाँ कागज लेके चलते हैं। ये सब फर्जीवाड़ा सामने आए ना, हमारी टेबल पे बैठे जवाब दे दें। MP MLA कुछ कर रहे हैं आपके लिए? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनकी चल ही नहीं रही है। ये तो आएंगे, लेकिन गांव में तो एक व्यक्ति की सरकार होगी है, ये बड़ा दुख का विषय है। 25 तारीख को मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए गौतम बुद्ध नगर में, आप जब तो बताते थे अपनी समस्या उनको। हमें उठा के जेल में डाल दिया गया, हमारा टेंट जब्त कर लिया, हमारा म्यूजिक सिस्टम जब्त कर लिया, टोटल पानी की बोतलें, हमने एक मुट्ठी चावल मांगे थे, वो चावल मांगे हुए जो हमारे यहाँ रखे थे 2 बोरी, वो भी जब्त कर लिया है और वापस नहीं मिले हमें। चुनाव आ रहे हैं 2022 में, आचार संहिता लग जाएगी यार। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी के विनाश के दिन आते हैं ना, उसकी ये हरकतें होती हैं। आचार संहिता में बैठे रहोगे, जाओगे? नहीं, हम तो अगली सरकार तक बैठे रहेंगे, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है। हमें हमारी जो जरूरत है, हमारे हक हैं, हमारा घर है, वो हमें चाहिए। वो सरकार आएगी, उसकी भी हम ऐसे ही बुराई करेंगे अगर वो हमारा काम नहीं करेगी। जायज बात करे, जो करेगा वो ठीक है हमारे लिए, जो नहीं करेगा गांव में नहीं घुसने देंगे, इनको भी नहीं घुसने देंगे। आगे सरकार आएगी, वो हमारा काम नहीं करेगी, उसको भी नहीं घुसने देंगे। हमने बसपा में भी धरना दिया, समाजवादी में भी धरना दिया, इसमें भी दे रहे हैं धरना। लेकिन इस सरकार में एक दिक्कत आई है हमारे सामने, हमारे घरों में नोएडा प्राधिकरण इस सरकार में दर्ज हुआ है, पहले नहीं था। हम अपनी जमीन बेच सकते थे, खरीद सकते थे, अब हमारी रजिस्ट्री बैन कर दी गई, हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, सब कुछ जो है रोक दिया गया है। हमें अपने बच्चे की किसी की शादी करनी है, कहीं इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, बच्चे को पढ़ाना है, कोई 100 गज 50 गज हमें ज़मीन बेचनी पड़ जाए मजबूर में, कहाँ से लेके आए? क्या करें? आज हम उसे बेच भी नहीं सकते, हमारा नाम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। नाली, खड़ंजा, सीवर, लाइट, ये विकास तो हम भूल गए। हमें तो घर बचाना ही मुश्किल हो गया आज। हम लड़ाई घर की लड़ रहे हैं, वो तो सब दूर हो गए, विकास तो कहीं दिखता ही नहीं है, नजर नहीं आता। सफलता मिल रही है क्या कुछ? 100% मिलेगी। ये तो हमारा आत्मविश्वास है कि हमें हमारा हक मिल के ही रहेगा। अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला है, लेकिन कहाँ कमी है? नहीं, कमी तो इनकी नीयत में है। अच्छा, नीयत खराब है। सपोज इन्होंने आंदोलन में कुछ कमी है क्या? नहीं, कुछ नहीं कमी है, इनकी नीयत में कमी है। इन्होंने नियमावली बनाई है, वो मुगलों वाले नियम है। बड़े बेटे को 450 मीटर मिलेगी, छोटे को नहीं मिलेगी। ये तो मुगल काल में होता था, हमारे में नहीं होता। हमारे में संपत्ति वारिसों में बंटती है।
और ये आपकी मांग है कि जो आबादी जहाँ है जैसे वैसी छोड़ी जाए और जो 5% के प्लॉट भी दिए जाएं और जो 64% मुआवजा दिया जाए, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। सुनिए, हम भी वैसा नहीं मांग रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं 2022 में 2-3 महीने बाद। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको नहीं पता आपकी समस्याओं की? हाँ जी, जो MP MLA हैं, घर है यहाँ पे, हाँ जी, उनके रिश्तेदार वो क्या कह रहे हैं आपके लिए? वो कुछ नहीं कहते हैं। कोई वोट नहीं चाहिए आपको? जवाब नहीं है। आपको वोट नहीं चाहिए? नहीं, दरअसल बात यह है, उनके या किसी के या रितु महेश्वरी के किसी के हाथ में ही नहीं है। सत्ता एक आदमी के हाथ में है, और जब प्रतिनिधि या किसी को भी पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। लेकिन 450 वर्ग मीटर जमीन दी जा रही है आबादी के तौर पर जो बालिग हैं। एक किसी को भी नहीं दी है, एक को दे। 4 भाई है हम, 4 में से एक को मिले, 3 कहाँ जाएंगे? 3 अपने मरेंगे, आपस में लड़ेंगे, क्या बताइए? 5% प्लॉट भी तो मिला होगा। कहीं भी नहीं मिला 5%, अभी तक लगा नहीं है। 5% बोल रहे लगा, तो अभी तक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं दिया है। आधे ऐसे हैं जिन पे 25 गज है, उनको भी उन पे नोटिस आ चुका है, वे कहाँ जाए? गांव में उन पे है नहीं है, गांव में नक्शा नीति ला रहे हैं। ये बताइए क्या करें अब हम? तो ठीक से बसेगा ना गांव में, शहर सही से बसेगा? कुछ भी नहीं है। ये इनके सिर्फ इनका कहना है, इनको अपने हमारे पीछे नचाना है, जो चूस रहे हैं। ये देख लीजिए, ये जितने भी सब बेकार ही तो है। ये हम बेकार खड़े हैं यहाँ। जब वो ऐसे अर्जेंसी क्लॉज लगाते हैं तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ना 5 क्या के तहत? देखिए, आपत्ति लगाई है, बार बार लगाई है, तभी से आंदोलन चल रहे हैं, तभी से विरोध करा रहे हैं। 1000 मीटर की इन्होंने लिख के भी दी थी कि 1000 मीटर हम एक किसान को एक को छोड़ देंगे। नियमावली ऐसी बना रखी है जिससे न्याय संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी न्याय नहीं हो सकता। 10% एक बच्चे को मिल गया है, एक ही बाप के 2 बेटे हैं, एक ही खसरा खतौनी है, एक बच्चे को मिल गया, एक को मिला ही नहीं है। ये क्या न्याय है भाई? क्या मजाक है ये? ऐसा होता है क्या कहीं? ये तो कोर्ट का ऑर्डर है ना। और नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है सबको समान दिया जाता है। कोर्ट ने कहीं ना नहीं किया कि इसको मत दो। कोर्ट ने सबको देने के लिए कहा है। जब एक को दे देते हैं, देखो न्याय किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो अगर मुझे दे दिया गया, वैसा ही मामला दूसरे का है तो उसे देना होता है। ये नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग 64% की डिमांड कर रहे हैं, ये सिर्फ उनको ही मिलेगा जो किसान कोर्ट गए थे। देखिए, इन्होंने अपील भी की थी, वापस भी बुलाया था। हम तो सारे कोर्ट चले जाते। अब ये कहाँ जरूरी रह जाता? जब इन्होंने अपील की है तो कहाँ जरूरी रह जाता है कि हम कोर्ट में जाएं?